बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4 वाक्य। हिंदी व्याकरण का पाठ 4 वाक्य का अर्थ। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि ध्वनि से वर्ण बनते हैं और वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द आपस में मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। भारत का मोर पक्षी राष्ट्रीय है। संगीता बुद्धिमान कक्षा में है में सबसे। अब इन वाक्यों में शब्द तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है। जो शब्द जिस क्रम में लिखे हुए हैं ना, वो क्रम गलत है, सही क्रम में नहीं लिखे हुए, इसलिए इनका अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा। हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते हैं। हमें इनको इस प्रकार से लिखना चाहिए। कैसे? मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है और संगीता कक्षा में सबसे बुद्धिमान। इन वाक्यों में शब्दों का क्रम बिल्कुल सही है और ये अर्थ को स्पष्ट कर रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। ठीक है, जैसे आमिर खान बहुत अच्छा कलाकार। इस वाक्य में दिलीप कुमार शब्द उद्देश्य है क्योंकि इसके बारे में ही वाक्य में बताया जा रहा है और यही कर्ता भी है। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। इस वाक्य में बहुत अच्छा खिलाड़ी है विधेय है क्योंकि ये हमें उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके उद्देश्य और विधेय अलग अलग किए गए। ये मैं आपको भी समझाने वाली थी, लेकिन ये अच्छा है कि इसमें आ गया। अब जैसे ये वाक्य है, अब इसमें हमें उद्देश्य और विधेय छापना है। चल, मोहन खेल रहा है तो मोहन उद्देश्य है और खेल रहा है विधेय। माली ने बाग में पौधा लगाया तो माली ने जो है उद्देश्य है और बाग में पौधा लगाया विधेय। मैं शाम को पढ़ने जाऊंगा, मैं उद्देश्य है और शाम को पढ़ने जाऊंगा विधेय। कुत्ता रोटी खाता है, कुत्ता उद्देश्य है और रोटी खाता है विधेय है। ठीक है, अब आया समझ में। आगे हम पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब रचना के आधार पर भी जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं इस पाठ में हमने क्या सीखा। शब्दों का सार्थक समूह जिनका अर्थ स्पष्ट होता हो उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।